उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा आपको। नहीं देखिए, फिर वो वाला हाल है कि भैया मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए मैम, शंकराचार्य जी को ज्ञान होना जी, जब रामेश्वरम में रावण ने जो भगवान शिव का शिवलिंग जब नीचे रख दिया, उसकी कौन सी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसकी कौन सी भव्य मंत्री बनी थी? क्या बात करेंगे? नहीं सुनिए, नहीं उस राम सुनिए, शंकराचार्य का मोहरा बना के, ठीक है, आज जैसे पिछले कई सालों से जो है राम मंदिर के नाम पे किसी न कोई चीज़ मोहरा बना के आज तक मंदिर स्थापित नहीं हुआ। अब मंदिर स्थापित होने जा रहा तो बिल डालने के नाम पे शंकराचार्यों को मोहरा बना के, ठीक, शंकराचार्य जो कि नहीं होना चाहिए, पार्टी में संलिप्त हो चुके हैं, ठीक, वो गैर पार्टियों के कथनानुसार संलिप्त है, गैर भाजपा हिंदू। पता चला जो ये 3-4 शंकराचार्य हैं जो विरोध कर रहे हैं वो पार्टी में सम्मिलित हो गए, आपको ऑफिशियल लेटर ये बताइए। नहीं, जब राम के नाम से, राम के स्थापना से जहाँ दुनिया खुश है वहाँ शंकराचार्य का है नाराज है। शंकराचार्य को ये बोल रहे हैं कि कांग्रेसी हो गए हैं। शंकर जब गंगा को बांधने का बात आया था तो कांग्रेसी शंकराचार्य उनका विरोध किए थे, अखिलेश का शंकराचार्य विरोध किए थे, आज वो मोदी का विरोध किए हैं तो वो आपका अलग हो गए। शंकराचार्य ने साफ तौर पे कहा है, ये आदि गुरु शंकराचार्य हिंदू सनातन की धर्म की रक्षा करने के लिए पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया और 4 पीठों की स्थापना की, 4 मठों को बनाया और वो शास्त्र के हिसाब से बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि मंदिर भगवान के परमात्मा का शरीर है और अभी शिखर नहीं बना है, शिखर सर है और उनकी बाल ध्वजा है, और जब पहले शिखर का प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, ये शास्त्र में लिखा है। अगर हम शास्त्र के हिसाब से ना करेंगे तो ये बहुत, ये आपने राम मंदिर पर बता दिया। अब 2024 पर आते हैं कि चलिए डिनाई कर देते हैं राम मंदिर का मुद्दा। एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है, मोदी जी हैं और पार्टियों के साथ जो जुड़ी हुई हैं, जो उनको सहयोग कर रही हैं, साथ में इंडिया गठबंधन भी है जो पूरे देश के सारे पार्टियों को उठा लिया है। चुनौती को झेल भी पाएंगे या नहीं? तीसरी बार ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री बन जाए। मोदी जी का बहुत बड़ा कद है, हाँ, पर इंडिया का कोई नहीं है। इंडिया के साथ कौन है? इंडिया के साथ आम जनता है, आम जनता इंडिया के साथ है। इंडिया को कोई मतलब नहीं। कौन इंडिया की आम जनता है? जो 45% बेरोजगारी है वो स्टूडेंट उनके साथ है, जो 35% रोज आत्महत्या कर रहे हैं, एनसीबीआर का डाटा है, वो इंडिया के साथ हैं। वो बहनें, वो बेटियां इंडिया के साथ हैं जिनके आईटी सेल रेप कर देते हैं बीएचयू में, उसके बाद एमपी में जाके करते हैं। वो ओलंपिक बहन है जो ब्रिजभूषण जिसके साथ रेप कर देते हैं, और ये बलात्कारियों की पार्टी है और इनके खिलाफ आम जनता खड़ी हुई है, बीजेपी। और सुनिए, नहीं, अभी ये बहुत बड़े हैं, ये 14 प्रधानमंत्री ने 55 लाख करोड़ देश में कर्ज लिया था, आज हमारे मोदी जी 161 लाख करोड़ कर्ज हो गया है। ये 9 साल में 161 करोड़ लिया, वो 45 करोड़ राज्य का है, 161 खुद ले लिया। 2024 में बटन दबाने से पहले क्या सोचेंगे आप? हम ये सोचेंगे कि डेब्ट टू रेशियो है, आप भी मोदी जी का बटन दबाएंगे? हाँ, डेब्ट टू रेशियो है, वो 85% आ गया है। हम मोदी का ऐसा बटन दबाएंगे कि मोदी जी जिंदगी भर बाहर हो जाएंगे। जो ऐसा योगी जी ने कहा है, योगी जी ने कहा है। पहले ये लोग अलग अलग ठग करते थे और पूरे महाठगबंधन है इनका। महाठगबंधन में कौन है इनके साथ? कोई नहीं है। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ममता जी कह रही हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, अखिलेश कह रहे हैं हम बनेंगे। इनका महाठगबंधन नहीं, ये महाठगबंधन है नरेंद्र मोदी तीसरी बार 400 पार विकास के नाम। कौन बनेगा मैं बता रहा हूँ, खड़गे जी बनेंगे, एक दलित बनेगा, दलित खड़गे जी को हम लोग बनाएंगे, दलित को, और दलित को देखेंगे कौन वोट नहीं देता है। हिंदुस्तान में पहला प्रधानमंत्री खड़गे बनेंगे। कोई प्रधानमंत्री का चेहरा आपके पास है? खड़गे जी का है, खड़गे जी को हम आगे करेंगे। ये सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, मोदी जी नहीं कर सकते हैं। मोदी जी खुद ही प्रधानमंत्री बनते हैं, और ये मनमोहन सिंह को आगे करने वाले राहुल गांधी थे। मनमोहन सिंह को आगे किया था, आज खड़गे को आगे करेंगे और खड़गे करके दिखाएंगे।
ने मना कर दिया है। ये कांग्रेस वाले आज जो हिंदू बने हुए हैं, आप मेरी बात सुनिए। सवाल सुनेंगे तभी ना जवाब दे बिल्कुल। पाएंगे कि अगर मोदी जी उनको मौका देना है किसी और को तो अपनी पार्टी में से आगे करे, वो भी करे किसी और को आगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए चेहरा आगे है और कोई चेहरा क्यों आप नहीं चुनाव है? तो होने क्या दिए। दोनों पार्टियों का यही हाल हो गया है कि कोई चेहरा ही नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? बात तो ये होनी चाहिए ना। बिल्कुल, कि प्रधानमंत्री लेकिन ये का बात चेहरा- कर रहे हैं महागठबंधन में लोग, कांग्रेस वाले आज जो हिंदू बने घूम रहे हैं। मैं इनको दो बातें यूं ही कहना चाहूंगा कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी और बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। और सुनिए और सुनिए और सुनिए, एक डाल में बैठा उल्लू, एक डाल में बैठा तोता, और ब्राह्मण बन के घूम रहा फिरोज खान का पोता। ये वही एंटोनियो मानियो है, ये वही कांग्रेस है। अब आप देख लिए मोदी जी सफल हो गए हैं। शिक्षा का स्तर देख लीजिए आप, फिरोज गांधी को फिरोज खान कह रहे हैं। पढ़ाई लिखाई व्हाट्सएप ज्ञान है, ये व्हाट्सएप से ज्ञान लेते हैं। पारसी हैं वो। क्या बताइए जी, आपके दिमाग में क्या कहना चाह, क्या जानना चाह रही हूँ बताए। बोलना चाहता है? क्या जानना आपके चाह रहे दिमाग में क्या मुद्दा है ये बताइए। देखिए, राम का मुद्दा नहीं रहेगा। जब भी वोट पड़ेगा, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा और सिक्योरिटी पर चलेगा। जो भी बातें चलेंगी, जो देश हित की बात करेगा वही सत्ता में आएगा। तो देश हित की बात कर रहे हैं मोदी जी। कहाँ कर रहे हैं? 370 पर बात की उन्होंने, 370, 3 तलाक और वही राम मंदिर। कोई एक ही तो मुद्दा नहीं है ना। एक मिनट देखिए, 300, मैं वही जो अरे उनसे मेरी बात सुनिएगा आप। 370 में 11 साल का जम्मू कश्मीर में रहने पर हम मकान खरीद सकते थे, उसको बढ़ा के 12 साल कर दिया। और जम्मू कश्मीर में तब हम रह पाएंगे जो हम सरकारी नौकरी करने जाएंगे वहाँ पर। ऐसे तो हम जा ही नहीं सकते हैं, और सरकारी नौकरी मुझे मिलेगी नहीं तो हम 12 साल रहेंगे नहीं। आपने प्लाट पाया क्या? 370 के बाद प्लाट खरीदा आपने? नहीं, हम तो भैया यही है अपना यूपी में कुछ- खरीद सकती हैं, आपको अधिकार है, आपको अधिकार है। अगर आपको अधिकार नहीं है तो 370 नकार हो गया, कहानी खत्म हो गई। 370 की कोई मतलब नहीं रह गई। आप राम मंदिर पर आइए। जिस राम मंदिर की बात कर रहे हैं उसके कथा को लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास हैं, रामचरितमानस को लिखे। और भगवान, सुनिए और सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। भगवान राम की जो बात कर रहे हैं, नारद मुनि ने वाल्मीकि को दिया था, तब भगवान जो राजा दशरथ के बेटे राम थे वो पैदा ही नहीं हुए थे। और उससे पहले नारद मुनि दीक्षा प्राप्त किए थे राम नाम की, वाल्मीकि को दिया, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उसके बाद राम पैदा हुए। तो किस राम की आप बात कर रहे हैं? उस राम को हम मानते हैं जिसको नारद मुनि के पहले चले आ रहे हैं। यार राम वही है, राम बस अनंत सोचने है। का नजरिया बदल गया विपक्षियों का, सोचने का नजरिया बदल गया। हाँ, नजरिया बदल। राम वही है, लेकिन ये जो है, ये वो राम है जिनको तंबू के नीचे रखते थे। ये वो राम है जिनको हमने तंबू से उठा के यहाँ एक मंदिर में रख दिया। ठीक है, नहीं आ रहे वहाँ पे, वो राम नहीं आ रहे मैम। जो अब तक तिरपाल में वो राम नहीं बैठाए जा रहे वहाँ पे, जो मोदी बनाया वो आ रहे हैं वहाँ पे। वो तिरपाल वाले राम नहीं आ रहे हैं। इनके नाम तिरपाल मक्का वाले राम पता नहीं कहाँ है। इनके नाम मक्का और मदीने में मिलते हैं। अरे बताइए ये कैसा मजाक है? भगवान राम को मक्का मदीने में भिजवाई दे रहे हैं ये लोग। इनके राम की बात कर लोग हैं। हम देखो, ईश्वर अल्लाह एक है ना, भगवान राम को मक्के में पहुँचा रहे हैं। ईश्वर अल्लाह एक माना जाता है, लेकिन ईश्वर अल्लाह एक माना जाता है ना। इनके राम मदीने में मिलते हैं, हमारे ये राम बताइए मंदिर में जो तिरपाल में भगवान राम है वो कहाँ है? नरेंद्र मोदी बताएं वो राम कहाँ है? इससे पहले ये जो राम की बात कर रहे हैं कि राम को अच्छी जगह, तो इससे पहले मोदी सरकार से पहले राम नहीं थे? ये हमको बताइए। मुद्दा है कि राम तो थे हाँ। पर मंदिर नहीं था भैया। ये तो मंदिर तो हर कहीं था ना, मंदिर तो हर कहीं था। आस्था तो सबके मन में थी ना, मानते तो सब थे। तो आज क्यों ये चुनावी मुद्दे पे जो है बात हो रही है? आज क्यों हो रही है? का मुद्दा ना बनाए, चुनाव का ये मुद्दा बनाया जा रहा है। ये पूरा एजेंडा चल रहा है चुनाव के मुद्दे पे। अगर विकास की अगर बात है यहाँ पे 2024 में विकास की अगर बात करी जाए, जो देश हित में बात हो रही है। जवाब दे रहे हैं, इनकी बात का जवाब एक बार इनकी बात का जवाब। ये जो बता रहे हैं राम मंदिर हर जगह था। अभी कोरोना काल जब आया था तो सब भाग के अपने जन्म स्थान पर क्यों आए थे? हाँ, जन्म स्थान वो वहाँ, तो मंदिर वहाँ बनना चाहिए। उसी मंदिर की बात हो रही थी। गाँव हम कह रहे हैं यहाँ गाँव मंदिर हम